साथियों, इस समय प्रयागराज संगम में जो स्नान चल रहा है, स्नान में आज अमावनी अमावस्या पर जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जो काउंटिंग के हिसाब से जो कि आर्टिफिशियल के ज़माने में जो जगह जगह पे कैमरे लगे हैं, उसके आधार पर आज भीड़ लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा पार कर गई। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया के 3 गुना, और अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका के बराबर। तो वहाँ पर प्रयागराज में आज भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन कुछ और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ ये है कि आज वहाँ पर कल शाम से ही अमावनी अमावस्या, जो कि अमावनी अमावस्या के काफ़ी दिन से चेतावनी दी जा रही थी कि लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचेंगे, जो कि महाकुंभ में वही चीज़ हुआ, वही चीज़ देखने को मिला। महाकुंभ में 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु, जो कि 24 घंटा पहले से, एक दिन पहले से 29 तारीख को अमावनी अमावस्या आज थी, जो कि नहान था, जो कि अमृत स्नान बताया जाता है कि अमृत स्नान, हालांकि संगम तो वहाँ का जो है इस समय अमृत स्नान चल ही रहा है, जो कि 144 वर्षों बाद महाकुंभ चल रहा है। 144 वर्षों बाद आया है ऐसा महाकुंभ, जो कि अमृत तो है ही है, लेकिन आज का कुछ अलग ही महत्वपूर्ण था। 10 करोड़ से ज़्यादा भीड़ की जो बात की गई थी, और 10 करोड़ से ज़्यादा भीड़ आई वहाँ पर श्रद्धालुओं के, जो कि तमाम लोग आए वहाँ पर। जितने भी साधु संत थे वो तो थे ही वहाँ पर, उसके अलावा जो दर्शनार्थी थे वहाँ पे आए स्नान करने के लिए प्रयागराज में। 10 करोड़ तो क्रॉस कर गई, जैसे कि अमेरिका से ज़्यादा यहाँ पर जो कि प्रयागराज में केवल एक हिस्से में स्नान करने के लिए श्रद्धालु आए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की 3 गुना ज़्यादा जो कि जनसंख्या में प्रयागराज में पहुंचे। ये सब चीज़ को देख के जो प्रशासन है उसके पसीने छूट गए। पसीने छूटने का मतलब ये चीज़, जो हमारे पुलिसकर्मी कई दिन से महाकुंभ में लगे हैं, दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा करने में। वहाँ से कई वीडियो ये भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके साथ पहले कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, भीड़ अनियंत्रित होती है, लाठी भांज जाते थे। लेकिन पहली बार कई लोगों की वीडियो के माध्यम से, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में, कुछ लोगों का ये बयान आ रहा है कि जो प्रशासन वो पूरा मुस्तैद के साथ साथ हाथ पैर जोड़ के ये चीज़ समझा रहा है कि आप सब कृपया यहाँ पर स्नान कीजिए और व्यवस्था को बनाए रखिए, वो जो कि पुलिस प्रशासन का एक अहम भूमिका, बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी आज की घटना ये चीज़ हो चुकी है साथियों कि वहाँ प्रयागराज संगम में भगदड़ मचने के बाद करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि ये बहुत निंदनीय है। अब घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। अब ये खुलासा नहीं हुआ किस कारण हुई, लेकिन जो सूचना के आधार पर कई टेलीविजन चैनल और वहाँ के जो साधु संत वो बता रहे हैं, उनका ये चीज़ कहना है कि जो वहाँ पर घटना हुई है, 30 लोगों की मृत्यु हुई है। और साथियों, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, जो आज भीड़ बहुत ज़्यादा 10 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस होने के कारण जो श्रद्धालु थे वहाँ पर पहुँचने के बाद भगदड़ में 30 लोगों की, आपको क्या बताऊँ, 30 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके लिए हम भी श्रद्धांजलि देते हैं जो कि वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे थे, मृत्यु हुई। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, मैं ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। और इसके साथ साथ एक बड़ा सराहनीय कार्य रहा आज, जो वहाँ के अखाड़ा के साधु संत हैं, चाहे नागा बाबा की बात कर लिया जाए या सातों अखाड़ाओं की बात कर लिया जाए,
उनका एक ही चीज कहना था कि आज जो श्रद्धालु अमावनी अमावस्या पे यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनको पहले स्नान कर लिया जाए। जैसे कि साथियों आपको बता दूं, सुबह सुबह स्नान करने के लिए अलग अलग अखाड़ों से जो साधु संत वहाँ के, नागा बाबा की बात कर लीजिए, और जो साधु संत हैं वो पहुंचते हैं वहाँ पे स्नान के। लेकिन आज वो खुद ये चीज कहे कि हमारे जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं, पहले वो स्नान करेंगे, हम तो 2 तारीख को भी कर लेंगे। 2 तारीख को पंचमी है, उस पंचमी को, बसंत पंचमी को भी मैं कर लूंगा स्नान। बाकी तो हम अमृत स्नान कर ही रहे हैं, क्योंकि हम तो निकल ही चुके हैं, प्रयागराज में है ही इतने दिन से, हम तो स्नान रोज कर रहे हैं। लेकिन जो श्रद्धालु हमारे देश विदेश और मुंबई दिल्ली हर जगह की बात किया जाए तो वहां से आ रहे हैं, उनको पहले स्नान करने दिया जाए। जो कि अखाड़ों के जो संत थे उनका ये निर्णय दिया गया और प्रशासन के साथ पूरा सहयोग बनाया। लेकिन इसी सब बीच में आपको ये चीज बताने का प्रयास करूं साथियों कि जो श्रद्धालु नहाने के लिए वहां पे जो जाते हैं घाट पे, वहां पर रात को जैसे आपको बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। कल शाम से ही 28 तारीख से ही लगभग वहां पर 50 लाख से ज्यादा लोग वहां पे पहुंच गए। 50 लाख की बात तो मैंने कहा, इससे ज्यादा जैसे 10 करोड़ पहुंचे हैं, तो लगभग आधे लोग वहां पे पहुंच चुके थे स्नान करने के लिए। सुबह का स्नान करेंगे 2 घंटे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो कुछ लोग क्या किए कि उसी घाट पे लेट गए, और लेटने के बाद एक कहावत कही गई है साथियों, आप सब जानते होंगे कि हिंदुस्तान की ऐसी है कि एक रुमाल रख के और हम बस पे अपनी जगह बना लेते हैं पूरा बैठने और लेटने का। या ट्रेन की बात कर लीजिए, एक रुमाल रखेंगे, भैया एक लोग और आ रहे हैं उनको भी बैठना है तो भैया थोड़ा सा जगह दीजिए। वैसे ही कहानी वहां पे भी घटना घटी। घटना में क्या चीज घटी कि वहां पर पहले बैठने के बाद फिर लेट गए, लेटने के बाद फिर सो गए, और सुबह के स्नान में रात को जब भगदड़ मची तो वही चीजें जो प्रशासन था, कहां से चूक हुई, प्रशासन की चूक हुई या किसकी लापरवाही है, किस कारण वहां पर सारे जो श्रद्धालु थे वो नहाने के लिए एक बैग निकले और उसी में भगदड़ मची। हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ है कि मेन कारण क्या चीजें हैं, किस कारण मृत्यु हुई, लेकिन ये चीज बताते हैं कि जो वहां पे श्रद्धालु सो रहे थे, इस कारण उनके ऊपर से चढ़ के गुजरे कुछ लोग, इस कारण 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि इस पे बाकी आप सब वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं साथियों कि एम्बुलेंस और प्रशासन पूरा सहयोग में लगा है कि जितने भी श्रद्धालु को चोट लगी या फिर जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया जाए। बाकी महाकुंभ प्रयागराज के बारे में क्या कहेंगे, इसके पहले जो इतना दिन से कुंभ चल रहा था, प्रशासन की मुस्तैदी के बारे में क्या कहेंगे, और जो महाकुंभ में स्नान करके आए हैं वो क्या कहेंगे, उनकी व्यवस्था के बारे में। ये जो घटना हुई इसके लिए हमारी भी आंखें नम है, क्योंकि वहां पर श्रद्धा से कोई पहुंचा और उसके परिवार में, आप ये चीज सोच सकते हैं कि उसके परिवार में 30 लोगों का मतलब 30 परिवार में मृत्यु हो जाए, और 30 परिवार के ऊपर कैसे बीतेगी। बाकी आप सभी इस बारे में जरूर बताएं, और वहां के महाकुंभ के प्रशासन के बारे में मुझे एक बार जरूर बताएं, जो प्रशासन है उनका कैसा सहयोग रहा। बाकी जो वहां पे साधु संत हैं दर्शन किए उनके, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो व्यवस्था है प्रयागराज में, पूरी व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें।